नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर विभा कुमारी बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन और मध्यकालीन काव्य की क्लास के लिए उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष। और आज हमारी चर्चा का विषय है कबीर। आज हम लोग कबीर पर बातें करेंगे। जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे तब कालक्रम के अनुसार हमने इन कवियों पर बातें की थी। जैसा कि आदिकाल के तहत हम लोगों ने बिहारी पर बातें की थी और भक्ति काल के तहत हम लोगों ने कबीर पर बात की थी। परंतु अब हमें जब प्राचीन और मध्यकालीन काव्य पढ़ना है तब जो भी कवि हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है। आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगी है कबीर को पढ़ने के लिए वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा संपादित कबीर वचनावली है। और इस पुस्तक से नाम, परिचय और प्रेम इन शीर्षकों के अंतर्गत जो साखियां हैं वो आपको पढ़नी है और उन साखियों की व्याख्या करनी है। इसके अतिरिक्त कबीर पर जो आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे उनका उत्तर लिखना है। आज मैं कबीर पर जो बातें करूंगी वो मुख्य रूप से उन्हीं आलोचनात्मक प्रश्नों की दृष्टि से करूंगी, ताकि जब आलोचनात्मक प्रश्नों के उत्तर आप लिखें तो आपको मदद मिल सके। थोड़ा सा कबीर के जीवन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद उनके काव्य पर बात करेंगे और काव्य में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष पर बात करेंगे। तो जब इतिहास की कक्षा चल रही थी तब मैंने बताया था कि कबीर लहरतारा तालाब के निकट नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपति को मिले थे और उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। कबीर ने अपने पदों में अनेक स्थानों पर स्वयं को जुलाहा कहा है और वो कहते हैं कि तू पंडित मैं काशी का जुलाहा, तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे। तो इस एक पंक्ति के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का संपूर्ण परिवेश जिसमें उसकी जाति भी शामिल होती है, उसका गांव या शहर यानी जहां उसकी परवरिश होती है, जहां वो पलता बढ़ता है, उसका संपूर्ण परिवेश शामिल है। और चूंकि जाति का संबंध पेशे से रहा है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में हर जाति विशेष के लिए एक कार्य निर्धारित है और उसी संदर्भ में कबीर ने मनुष्य के शरीर को भी एक चादर ही कहा है और वो कहते हैं कि झीनी बीनी बीनी चदरिया। तो इस शरीर को उन्होंने एक चादर का रूपक दिया है। तो निश्चित रूप से जिस परिवेश में एक व्यक्ति होता है उसी परिवेश के अनुसार उसकी शब्दावली, उसका दृष्टिकोण, उसके व्यक्तित्व का विकास इत्यादि चीजें विकसित होती। तो जब कबीर के काव्य पर बात करेंगे तो सर्वप्रथम भाव पक्ष की बात करेंगे। और भाव पक्ष की बात करें तो कबीर समाज सुधारक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वह एक ऐसा समय था जब धार्मिक मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद बहुत अधिक था और धर्म में आडंबर की अधिकता थी। कबीर ने तमाम आडंबरों का विरोध किया। कबीर किसी भी बाह्य आडंबर को स्वीकार नहीं करते हैं और
आत्मा की चित्त की निर्मलता पर बल देते हैं। और यह जो चित्त की निर्मलता, जैसा कि गोरखनाथ ने भी चित्त की निर्मलता पर बहुत बल दिया है, और जो यह संत काव्य धारा है, यह नाथों और सिद्धों की धारा का परवर्ती रूप माना जाता है, क्योंकि जो सिद्धों की साधना थी उसमें कुछ नकारात्मक पद्धतियाँ शामिल हो गई थीं, और उन्हीं नकारात्मक पद्धतियों के विरोध में गोरखनाथ ने नाथ पद्धति का आरंभ किया, और गोरखवाणी में उन्होंने चित्त की निर्मलता पर सर्वाधिक बल दिया। तो संत काव्य धारा में जिस चित्त की निर्मलता की बात की गई है और कबीर ने जिस चित्त की निर्मलता की बात की है, उसमें तमाम बाह्य आडंबरों का विरोध है। और इस दृष्टि से कबीर ने मौलवियों को भी कहा कि कांकड़ ईश्वर तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें बहुत जोर से। दूसरी तरफ कबीर ने पंडितों से भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। यानी पूजा के लिए यदि आप पत्थर का उपयोग करते हैं तो मैं उससे ज्यादा पूजनीय तो चक्की को मानता हूँ, क्योंकि उस चक्की के सहारे अनाज पीसा जाता है और फिर रोटी बनती है। यानी तमाम बाह्याडंबरों का विरोध है। कबीर भक्त कवि हैं, निर्गुण संत कवि हैं, और उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की। उन्होंने तमाम आडंबर का विरोध किया। अंजना का प्रश्न है कि मैम आडंबर का थोड़ा अर्थ बतला दीजिएगा। आडंबर कहते हैं जो भी बाह्य प्रक्रिया है, बाह्य चीजें आडंबर होती हैं। कबीर ने ईश्वर को माना, कबीर ने ईश्वर को अपने हृदय में रखने की बात स्वीकार की। उन्होंने आत्मा को यानी और जीव को उस परमात्मा का अंश माना और मोक्ष को जीवन का उद्देश्य बताया। उनकी दृष्टि से ईश्वर का नाम जपने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके लिए हमें मंदिर में जाने की या मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी धर्म में जितने भी बाह्य कर्म बताए गए हैं उन सबको आडंबर कहते हैं, और कबीर ने इन तमाम बाह्य आडंबर का विरोध किया। वो यह मानते हैं कि यह जो जीव है ये उसी परमात्मा का अंश है और उसी परमात्मा में उसे मिल जाना है, क्योंकि वो कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिमहू गया बिलाए, कबीरा जो था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। यानी यहाँ उन्होंने आत्मा को, जीव को पानी के रूपक से बताया है कि एक जो मनुष्य है वो जब ईश्वर की आराधना के क्रम में आगे बढ़ता है तो पानी से पहले वो बर्फ बनता है और बर्फ से वो पुनः पानी बनता है। अर्थात उस परमात्मा से वह छूटकर अलग होकर संसार में जन्म लेता है और पुनः उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और इस प्रकार वो जो था वही बन जाता है और उसके बाद कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो परम ब्रह्म के साथ जो ऐक्य की बात है, जिसे कि वेदांत में अद्वैत कहा गया है और शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की स्थापना की है, कबीर का मत भी उससे बहुत मिलता जुलता है। कबीर ने कई दार्शनिक विचारों का पालन किया है, जैसे कि उसमें एक अद्वैतवाद भी है। फिर सूफियों का जो एकेश्वरवाद है वह भी है। सूफियों ने जिस प्रकार से प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की विधि रखी, उसका भी चित्रण हमें कबीर के यहाँ मिलता है, जिस पर अभी हम लोग आगे क्रमशः बात करेंगे। तो कबीर ने सर्वप्रथम एक समाज सुधारक के रूप में अपना साहित्य लिखा है, पर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कबीर स्वयं लिखते नहीं थे। कबीर
की जो रचनाएं हैं उसको उनके भक्त शिष्यों ने संग्रहित किया और उसे बीजक नाम दिया। बीजक में 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी का अर्थ होता है साक्षात्कार, प्रमाण, गवाह, सबूत, अर्थात जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने साखी में की है। तो साक्षी का ही तद्भव रूप साखी है और साखी में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। चूंकि वो काव्य शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते थे और काव्य उनका उद्देश्य भी नहीं था, उनका उद्देश्य था समाज को सुधारना और मोक्ष प्राप्त करना। इसीलिए काव्य शास्त्रियों की दृष्टि से उसमें छंद में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, परंतु उनकी जो साखियां हैं वो दोहा छंद में है। जो सबद है वो गीतात्मक पद है और इसमें विषय वासना की मलिनता, संसार की नश्वरता इत्यादि विषयों पर गीतात्मक पद है। रमैनी में भी इन्हीं विषयों पर है और वह चौपाई छंद में है। परंतु आगे चलकर अनेक विद्वानों ने कबीर की साखियों का, उनके पदों का संपादन किया और साहित्य की दृष्टि से जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें काव्य शास्त्र को ढूंढने की अपेक्षा उसके विषय पक्ष पर अधिक ध्यान देने की कोशिश की गई है और ध्यान देने की आवश्यकता बतलाई गई है, क्योंकि कबीर ने जिस सामाजिकता, क्या मैम कबीर अलग पंथ है? हाँ बेटा है, क्योंकि जो निर्गुण संत धारा है और उसमें जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जो निर्गुण संत धारा है उसके प्रवर्तक नामदेव थे, परंतु आगे चल करके उस काव्य धारा को बढ़ाने वाले जो प्रमुख संत कवि हुए वो कबीर हुए और कबीर के इतने शिष्य बने और देश भर में उनके अनुयायी बने और उन अनुयायियों ने एक कोशिश की कि कबीर की जो विचारधारा है, कबीर की जो भक्ति पद्धति है और कबीर का जो दर्शन है वह उसका प्रचार प्रसार हो, वह लोगों तक पहुंचे और इसीलिए एक कबीर पंथ का उन लोगों ने निर्माण किया। इसी प्रकार से नानक पंथ भी है, यानी जितने भी संत कवि हुए हैं उनके पथ पर चलने वाले जो अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उन्होंने उसे कबीर पंथ, नानक पंथ इत्यादि नाम दिया है। लेकिन जब हम कबीर के साहित्य की बात करते हैं तब हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उनके काव्य के विषय की तरफ और दूसरे उनके काव्य के शिल्प की तरफ। तो उनके काव्य में हमने देखा कि एक तो समाज सुधार का संदेश है, क्रांति का स्वर है। क्रांति का अर्थ पहले भी बताया है कि क्रांति का अर्थ होता है आमूलचूल परिवर्तन, यानी जब एक समाज सुधारक अपनी कोशिशों से समाज को पूरी तरह से बदल डालने के लिए तत्पर होता है तो वह क्रांति लेकर आता है। और इस दृष्टि से कबीर का साहित्य क्रांति का स्वर है। वहाँ समाज को बदलने की एक दूरदर्शिता दिखाई देती है और जैसा कि कबीर का जो समय हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं तो 1456 संवत मानते हैं। उसे यदि हम ईस्वी में तब्दील करें तो 1398 के आसपास का समय बनता है, 1398-97 का आसपास का समय बनता है। तो उस समय कबीर ने जिस क्रांति के स्वर को उठाया था वो आज तक वह कोशिश हमें जारी दिखाई देती है। तो कबीर का जो यह क्रांति का स्वर है और उनकी जो यह समाज सुधारक की दृष्टि है वो एक साहित्य के छात्र के नाते हमें जानने की आवश्यकता है। फिर जब दार्शनिकता की बात करते हैं तो इनके काव्य में हमें ये देखना पड़ेगा कि जीव को लेकर इनके क्या विचार हैं, जगत को लेकर इनके क्या विचार हैं, ब्रह्म को लेकर इनके क्या विचार हैं, संसार तो जगत और संसार एक ही हो गया, मोक्ष को लेकर क्या दृष्टि रखते हैं।
तो इत्यादि चीजें कबीर, जब प्रश्न आएगा कि कबीर की दार्शनिकता पर प्रकाश डालिए, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि जीव, जगत, माया इत्यादि पर ब्रह्म, इनके विचार क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जीव को उन्होंने परमात्मा का अंश माना है, जगत को वो झूठा मानते हैं, और अद्वैतवाद कहता है कि जगत मिथ्या। तो जो जगत मिथ्या की दृष्टि हमें अद्वैतवाद से प्राप्त होती है, वो कबीर के यहाँ भी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि कबीर अपनी बातों में, अपनी उक्तियों में ये बार बार कहते हैं कि यह जो संसार है वो नश्वर है, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यानी सेमल का फूल जो बहुत सुंदर होता है परंतु वह स्थायी नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से यह संसार ऊपर से बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है परंतु ये नश्वर है और बहुत दिनों तक ये कायम रहने वाला नहीं। इसी प्रकार माया के संबंध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। माया के लिए कहा जाता है माँ याति इति माया, यानी जो न जाए वह माया है। माया अर्थात अविद्या, माया अर्थात अज्ञान, माया अर्थात अंधकार, और इस माया को विजय करके, इस माया पर जीत हासिल करके ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ही उस परम ब्रह्म से साक्षात्कार हो पाएगा। तो कबीर ने माया के लिए कहा है कि माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। जिस प्रकार से उन्होंने संसार को सेमर का फूल कहा, यानी उसके आकर्षण में व्यक्ति आ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने माया के लिए कहा कि वो मीठा बोलती है और मनुष्य को फंसा लेती है। तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इस प्रकार से उन्होंने माया से बचने की बात कही है, क्योंकि जब तक माया पर विजय हासिल नहीं होगी तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे, और जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलेंगे तब तक उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए इनके जो जीव के संबंध में विचार हैं, जगत के संबंध में विचार हैं, ब्रह्म के संबंध में विचार हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमने जीव के बारे में जाना, जगत के बारे में जाना, अब ब्रह्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि कबीर ब्रह्म को ही राम कहते हैं। उनका राम कहीं अवतार नहीं लेते हैं, उनका राम कोई भी लीला नहीं करते हैं, और इसीलिए कबीर ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कि हम लोगों ने राम को दशरथ के पुत्र के रूप में जाना है, लेकिन राम का अर्थ कुछ और है। वह जो परम तत्व है, परम ब्रह्म है, वो राम है, और उसे कबीर कहते हैं कि वह इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। जाके मुंह माथा नहीं, ना ही रूप स्वरूप, पुहुप वासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। यानी वह ब्रह्म कैसा है कि उसका कोई मुंह नहीं है, आकार नहीं है, चेहरा नहीं है, माथा नहीं है, उसका कोई रूप हमारे सामने नहीं है, कोई स्वरूप हमारे सामने नहीं है, और कैसा है कि पुष्प की सुगंध से भी वह सूक्ष्म है। पुहुप वासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप, वह ऐसा अनूप तत्व है जो पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म है। और जब जीव इस संसार की नश्वरता से अपने आप को बचा लेता है, अर्थात वह मोह से अपने आप को मुक्त कर लेता है, और जब वह माया अर्थात अविद्या से अपने आप को दूर कर लेता है, तभी उसका ईश्वर से परिचय होता है। क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने की जो यात्रा है उसको कबीर सिर्फ कबीर ही नहीं, अन्य सभी संतों ने भी उसकी 3 अवस्थाएं बताई हैं,
और डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उन्होंने उसको रहस्यवाद शब्द की ही 3 अवस्था कही है, और संतों ने उसे अनुभूति या मोक्ष की 3 अवस्था कही है। और उसमें जो पहली अवस्था होती है उसमें जिज्ञासा होती है उस ब्रह्म को लेकर, क्योंकि वह जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब एक गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। यानी जब तक गुरु बता नहीं देता है कि वह ब्रह्म क्या है, तब तक उसके प्रति जिज्ञासा का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य पूर्ण रूप से माया में घिरा होता है। तो जब उसे गुरु से संपर्क होता है और गुरु जब उसे ज्ञान देते हैं तो उसे उस ब्रह्म के लिए, परम तत्व के लिए जिज्ञासा होती है। दूसरी अवस्था में उसका परम ब्रह्म से परिचय होता है, अर्थात उसे दर्शन प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति होने लगती है उस ब्रह्म की। और तीसरी अवस्था में वो उस परम ब्रह्म से पूरी तरह से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और वही जो तादात्म्य की अवस्था है उसी को मोक्ष कहा गया है। और कबीर ने इस मोक्ष की यात्रा में रहस्यवाद को अपनाया है, और उसी के तहत जैसे कबीर ने कहा है कि बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग भली घर बैठे आए, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। तो यह जो तादात्म्य की अवस्था है कि उस परम ब्रह्म में मिल जाने की अवस्था। इसी तरह से परिचय की अवस्था के लिए कबीर ने कहा है कि दुल्हनी गावहु मंगल चारा, हम घर आए राजा राम भरतार। तो यह जो परिचय की अवस्था है, पहले जिज्ञासा फिर परिचय, उसी परिचय के लिए सूफी कवियों ने फना शब्द का प्रयोग किया है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी जब रहस्यवाद की 3 अवस्थाएं बताई हैं तो उन्होंने भी फना शब्द का ही प्रयोग किया है, जिसे हमारे दार्शनिकों ने और संतों ने परिचय शब्द दिया है। तो ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं ब्रह्म में मिल जाने की, उन तीनों ही अवस्थाओं को लेकर, ब्रह्म को लेकर कबीर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो जीव संबंधी विचार, जगत संबंधी विचार, माया संबंधी विचार, ब्रह्म संबंधी विचार और मोक्ष संबंधी विचार, ये सभी विषय कबीर के काव्य में दिखाई पड़ते हैं। और कबीर को लेकर जो प्रमुख प्रश्न आते हैं उसमें एक तो उनकी दार्शनिकता को लेकर, एक उनके समाज सुधारक रूप को लेकर, एक उनके क्रांतिकारी रूप को लेकर, और एक उनके रहस्यवाद को लेकर। तो रहस्यवाद के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि रहस्यवाद है क्या। तो सबसे पहले तो हमें रहस्य शब्द को समझना पड़ेगा कि वह जो ब्रह्म है उसको जान लेना, क्योंकि उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता है जब तक कि आप ज्ञान की अवस्था में नहीं आ जाते। तो इसीलिए वह रहस्य है, जो आसानी से न समझ आए वह रहस्य है। तो उस परम ब्रह्म को जानने की जो यह प्रक्रिया है उसके लिए संतों की जो साधना है, तो इसीलिए रहस्यवाद के भी 2 प्रकार हैं, एक भावना मूलक और एक साधना मूलक। और कबीर के यहाँ ये दोनों ही दिखाई देते हैं, भावना मूलक भी और साधना मूलक भी। तो पहले 2-3 विचारकों के मत जाने कि रहस्यवाद के बारे में क्या कहते हैं, ताकि हमें आसानी हो समझने में कि रहस्यवाद है क्या। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, काव्य में वही रहस्यवाद है, अर्थात कि ब्रह्म और जीव का एक हो जाना। तो साधना में ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं तो उसको अद्वैतवाद कहते हैं, और काव्य में उसी अद्वैत भाव को जो प्रकट किया गया उसको रहस्यवाद कहते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि रहस्यानुभूति में बुद्धि का ज्ञेय ही हृदय का प्रेय बन जाता है। यहाँ भी जो भी हम बुद्धि और जानने की जो कोशिश हम कर रहे होते हैं साधना के तहत, तो यहाँ काव्य में रहस्यानुभूति में आकर के हम उसे हृदय की वस्तु बना लेते हैं, भावना की वस्तु बना लेते हैं। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है, आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की मुख्य धारा का नाम रहस्यवाद है, ऐसा जयशंकर प्रसाद कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि बार बार आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने की बात हो रही है,
और यह आत्मा और परमात्मा के एक हो जाने की बात के लिए कबीर ने उस परमात्मा के साथ अपने संबंध जोड़े हैं। इसी प्रकार जो सूफी कवि होते हैं, जब हम लोग जायसी पर, आपके कोर्स में जायसी हैं या नहीं ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे याद है कबीर के बाद सूर हैं, तुलसी हैं, घनानंद हैं, रसखान हैं, देख लेंगे जायसी हैं या नहीं। तो जायसी इत्यादि जो सूफी कवि हैं, उन्होंने ईश्वर के साथ जब प्रेम प्रकट किया है तो स्वयं को प्रेमी की भूमिका में रखा है और परम ब्रह्म को, ईश्वर को प्रेमिका की भूमिका में रखा है। जबकि कबीर ने स्वयं को प्रेमी या पत्नी की भूमिका में रखा है, स्वयं को पत्नी या प्रेमिका की भूमिका में रखा है और ईश्वर को प्रेमी की भूमिका में रखा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहीं कहीं पर ईश्वर को अपने पिता के रूप में भी चित्रित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को ईश्वर का कुत्ता भी कहा है, यानी वो मेरे मालिक हैं और मेरे गले की जो रस्सी है वो उनके हाथ में है। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाम। तो वह जो ब्रह्म है, मैं सिर्फ उसका पालन करता हूँ, उसका अंश हूँ, इसीलिए जो वो है वही मैं हूँ। पानी ही ते हिम है वाला जो प्रसंग था, इसी प्रकार से वो कहते हैं कि हम न मरब मरिहे संसारा। क्यों वो कहते हैं कि हम न मरब? क्योंकि जो मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा ईश्वर से जाकर मिल जाती है, इसीलिए कबीर कहते हैं कि हम न मरब मरिहे संसारा। आत्मा नहीं मरती है और मैं जो हूँ वो मेरा शरीर मैं नहीं हूँ, मेरी जो आत्मा है वो मैं हूँ, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि जब इस शरीर का मैं परित्याग करता हूँ तो मेरी यह आत्मा ब्रह्म से जाकर मिल जाएगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने जब भावनात्मक रहस्यवाद का चित्रण किया है तो वहां पर प्रेम व्यक्त किया है। इस प्रेम में उन्होंने स्वयं को ब्रह्म की प्रेमिका या पत्नी या पुत्र या यहाँ तक कि उनका कुत्ता बनाकर भी चित्रित किया है। इसी प्रकार से दूसरी तरफ जब वो साधना मूलक रहस्यवाद का चित्रण करते हैं तो कुंडलिनी का जिक्र करते हैं और संतों के, नाथों के साधना पद्धति में ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें ये माना जाता है कि हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारे मेरुदंड में सर्प की भांति कुंडली मारकर बैठी होती है और इसकी जो गति होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो उन साधनात्मक पद्धतियों का, कुंडलिनी आदि का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो कबीर के रहस्यवाद में हमें एक और दुल्हनी गावो, मंगलाचारा, हम घर आए राजा राम भरतारा जैसे पद दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ वो कई बार संशय में भी होते हैं कि उनका जो राम के साथ प्रेम है, ब्रह्म के साथ प्रेम है, उसे लेकर उन्हें कई बार संशय की स्थिति होती है और वो इस तरह की बातें कहते हैं कि बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिनु दुखिया देह रे, लोग कहे तुम्हारी घरनी, मोको यह अंधेह रे। यानी वो बार बार ऐसा अंदेशा व्यक्त करते हैं कि ईश्वर के साथ मैं एकाकार हो पाया हूं या नहीं। और यह परिचय की अवस्था है। जब परिचय की अवस्था है तब संशय का भाव है। जब जिज्ञासा की अवस्था थी तब ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब परिचय की अवस्था है तो दर्शन तो हो गया है, लेकिन तादात्म्य में स्थापित नहीं हुआ है और संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित हो जाता है
जहां पर उन्होंने कहा कि ले सूती अपना पीव प्यारा, वह आत्मा की उस अवस्था में कहा जब ब्रह्म से तादाद में स्थापित हो जाता है और कण कण में तब ब्रह्म की अनुभूति होती है और किसी भी प्रकार का संशय तब नहीं रह जाता है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। परंतु उस तादात्म्य से पहले संशय की स्थिति और विरह की पीड़ा, और उस विरह का चित्रण कबीर ने अत्यंत मार्मिक रूप में किया है, जिसमें उन्होंने कई बार यह अवस्था जाहिर की है, विवशता जाहिर की है कि आपके पास मैं आ नहीं सकता हूं, आपको मैं बुला भी नहीं सकता हूं, कि आई सकूं न तुझ पे सकूं न तुझ बुलाए, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाए। यानी यह विरह कब समाप्त होगा? जब ईश्वर से तादाद में स्थापित होगा, और तादाद में स्थापित जब तक नहीं हो रहा है तब तक वह विरह में तप रहे हैं। और चूंकि तादाद में स्थापित करने के लिए इस विरह की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए कबीर कहते हैं कि विरह बुरा नहीं है। जब ईश्वर से विरह की अनुभूति हो जाती है तभी आत्मा उसके साथ तादाद में स्थापित कर सकती है। जब तक इस विरह की अनुभूति नहीं होगी तब तक तादाद में भी नहीं होगा। इसलिए वो विरह को बुरा नहीं कहते हैं, कहते हैं कि बिरहा बुरहा मत कहो, विरहा है सुल्तान, जही घट विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। कि इस विरह को बुरा मत कहो, यह विरह ही सुल्तान है अर्थात राजा है, क्योंकि यह जो विरह की अनुभूति है इसके पश्चात ही तादात्म्य होगा। और जिन लोगों को विरह की अनुभूति नहीं है वो एक शमशान की भांति निर्जीव हैं, अर्थात वो जीवित तो हैं लेकिन उन्हें अपने आत्म का बोध ही नहीं है। तो जब आत्म का ही बोध नहीं है तो परमात्मा से विरह की अनुभूति कैसे होगी? तो इस प्रकार कबीर के यहाँ भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद इन दोनों का चित्रण है, और रहस्यवाद के तीनों अवस्थाओं का चित्रण है, जिसमें जिज्ञासा, परिचय और तादात्म्य, इन सभी अवस्थाओं का चित्रण है। फिर कबीर के काव्य में शिल्प पक्ष की बात करते हैं, उनके काव्यत्व को देखते हैं, क्योंकि कबीर को सारे विद्वान कवि नहीं मानते हैं। ज्यादातर विद्वान जो कवि मानते हैं उनका कहना है कि काव्य उनका साध्य नहीं था, और लगभग भक्ति काल के जितने कवि हैं इन सब के लिए यह बात तो सभी विद्वान मानते हैं कि काव्य उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था, साध्य नहीं था। साध्य था भक्ति, और उस भक्ति के लिए उन्होंने काव्य रच दिया। तो इसलिए कबीर के भी जीवन का साध्य तो काव्य नहीं था, ये एक बात है। कबीर ने काव्य शास्त्र की शिक्षा नहीं ली थी, ये भी एक बात है। परंतु ज्यादातर विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि कबीर कवि हैं, जिसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, पारसनाथ तिवारी हैं, अनेक विद्वान हैं जो कबीर को कवि मानते हैं। अब चूंकि कबीर के जीवन का उद्देश्य नहीं था काव्य रचना करना, एक साधु होने के नाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, और अपने जीवन और अपने अनुभवों से जो भी वो सीखते थे उसे अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त करते थे। जो उन्हें अनुभव प्राप्त होते थे उन अनुभवों की जो कटु पीड़ा होती थी उसे वो अपनी उक्तियों में व्यक्त करते थे, और उन उक्तियों को जो उनके अनुयायी थे, शिष्य थे, वो अपने अपने तरीके से लिख लेते थे। तो इसीलिए इनकी भाषा में बहुरूपता दिखाई पड़ती है। इसके दो कारण हैं। एक तो यदि राजस्थान के शिष्य ने लिखा तो उसमें राजस्थानी के शब्द डाल दिए, भोजपुरी वाले ने लिखा तो भोजपुरी के शब्द डाल दिए, मैथिली वाले ने लिखा तो मैथिली के शब्द डाल दिए।
पंजाबी से उसने लिखा तो पंजाबी के शब्द डाल दिए। तो एक तो यह कारण है कि इनकी भाषा में अलग अलग शब्द आ गए। दूसरा, चूंकि वो रुक कर नहीं रहते थे, अनेक स्थानों पर आवागमन करते थे, तो हर स्थान की भाषा की शब्दावली उनकी भाषा में आ जाती थी। तो विद्वानों ने इनकी भाषा को लेकर, इनकी शब्दावली को लेकर अलग अलग राय दी है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी जो भाषा है वो पंचमेल भाषा है। रामकुमार वर्मा इनकी भाषा को अंतः साक्ष्य के आधार पर पूर्वी बताते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इनकी भाषा को ब्रज भाषा मानते हैं। परंतु इनकी भाषा को लेकर सबसे सकारात्मक जो उक्ति है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। वो कहते हैं कि कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था और उन्होंने जिस बात को जिस रूप में कहना चाहा, उसी रूप में उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। वो वाणी के डिक्टेटर है, यानी कबीर की भाषा को लेकर एक सकारात्मक और ठोस टिप्पणी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आती है और वो कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। और कबीर को भाषा के सामने कोई लाचारी नहीं है, भाषा कबीर के सामने लाचार है, क्योंकि कबीर जो कहना चाहते हैं वो भाषा से कहलवा लेंगे। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर भी। यानी जैसे एक आज्ञाकारी शिष्य होता है, उसी प्रकार से भाषा उनकी आज्ञा का पालन करती है। कबीर की भाषा का आज्ञा का पालन करती है, इससे वो वाणी के डिक्टेटर है। तो अलग अलग विचारकों ने उनकी भाषा को लेकर अलग अलग राय दिए, परंतु उनकी भाषा को लेकर जो सबसे सार्थक टिप्पणी, सबसे जो मजबूत टिप्पणी है, वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और इसीलिए एक प्रश्न आता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, निरूपित कीजिए। तो इसमें आप वो वाणी के डिक्टेटर किस प्रकार से हैं, वो इन बातों के साथ आप बताएंगे कि कैसे उनकी जो अभिव्यक्ति है वो सटीक है। यद्यपि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पर उनकी जो काव्य रचनाएं हैं, यद्यपि वो स्वयं बैठकर उन काव्य रचनाओं को लिखते नहीं थे, परंतु जो भी अपने जीवन अनुभवों से वो बोलते थे वही उनका काव्य है। और उसकी जो भाषा है वो पूर्ण रूप से उनके भावों को व्यक्त करने में सक्षम साबित हुई है। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे कि कैसे अलग अलग भाषाओं के शब्द उनके काव्य में दिखाई पड़ते। जैसे राजस्थानी का उदाहरण कि आखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी हड़ियाँ छालियाँ पड़ियाँ, नाम पुकारी पुकारी। यहाँ पर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है, जबकि कबीर बनारस में थे, बनारस के थे। स्वयं उन्होंने अपने आप को कहा है कि तू पंडित में काशी का जुलाहा। तो उनकी भाषा में राजस्थानी के शब्द, ब्रज भाषा के शब्द, भोजपुरी के शब्द, पंजाबी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द इत्यादि मिलकर आए हैं। और इन सभी शब्दावलियों से मिलकर के ही कबीर की काव्य भाषा निर्मित हुई है और उनकी भाषा पूरी तरह से उनके भावों को व्यक्त करने में सक्षम हुई है। अब थोड़ा सा देखते हैं अलंकार। काव्य शास्त्री नहीं थे कबीर, और उन्होंने काव्य रचना को अपना उद्देश्य भी नहीं माना था। तो तब इतना तो निश्चित हो गया कि फिर सायास तो उसमें अलंकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वहाँ जो भी अलंकार आए हैं वो अनायास आ गए हैं। कबीर ने अपनी बात कही और उसमें अनायास अलंकार भी आ गया। अब जैसे कुछ अलंकार की जैसे बात करें तो रूपक अलंकार, जैसे वो कहते हैं कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे,
तो अब ज्ञान की क्योंकि ज्ञान की आंधी, हाँ, ज्ञान की आंधी रे, तो ये जो आंधी, ज्ञान की आंधी है, ये रूपक अलंकार उदाहरण। इसी तरह से वो कहते हैं कि वर्षा बादल प्रेम का। रूपक अलंकार में क्या होता है, हम एक को दूसरे के ऊपर आरोपित कर देते हैं, जैसे कि ज्ञान को आंधी के ऊपर आरोपित करें, ज्ञान रूपी आंधी, वर्षा वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल, हाँ, ज्ञान रूपी आंधी, प्रेम रूपी बादल, रूपक अलंकार। इसी प्रकार से विभावना अलंकार, बिनु मुख खाए चरण बिनु डोले, विभावना अलंकार, क्योंकि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। इसी प्रकार अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति की यह विशेषता है कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन होता है। तो काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की बात हो रही है, अन्योक्ति अलंकार। इसी प्रकार से अन्योक्ति का एक और उदाहरण, माली आवत देख के कलियां करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार। तो इत्यादि रूप में कबीर के काव्य में अलंकारों की उपस्थिति है। फिर थोड़ा सा छंद की भी बात करते हैं कि कौन कौन से छंद आए हैं। विद्वानों ने तो माना है कि कबीर के काव्य में 58 प्रकार के छंद आए हैं। चलिए, यदि उतनी बारीकी में हम ना भी जाएं तो कुछ प्रमुख छंद तो हैं ही, जैसे साखी, साखियां दोहा छंद में रचित हैं। उसके बाद जितने भी सबद हैं पद में रचित हैं। रमैनी चौपाई में रचित है, यानी काव्य शास्त्र का पालन किए बगैर ही अनायास ही उनके काव्य में भाषागत सौंदर्य है, अलंकारगत सौंदर्य है, छंदगत सौंदर्य है। फिर रस, यदि रस की दृष्टि से देखें तो कबीर के काव्य में शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या सम, तो शांत रस सर्वाधिक है। उसके अलावा श्रृंगार रस है, श्रृंगार का संयोग पक्ष भी है और वियोग पक्ष भी है। जितने भी तादात्म्य की अवस्था वाले पद हैं या दोहे हैं अर्थात साखियां हैं, उसमें संयोग पक्ष है, और जितने भी परिचय की अवस्था में विरह के पद हैं उसमें विरह श्रृंगार है। शुरू में 9 ही रस होते थे, परंतु आगे चलकर विद्वानों ने उसमें 2 और रस जोड़े, एक भक्ति रस और एक वात्सल्य रस। तो प्रमुख रूप से इनके काव्य में भक्ति रस हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज हमने कबीर के काव्य के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष पर कुछ प्रमुख बातें की। अब कबीर के पदों की जो व्याख्या है, दोहों की व्याख्या है, वो आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा संपादित कबीर वचनावली के नाम, प्रेम और परिचय जो दोहे हैं उनकी व्याख्या करनी है। उस संदर्भ में हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे, परंतु पहली मेरी ये कोशिश है कि जितने भी कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, पहले उन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय और थोड़ा सा उनकी काव्यगत विशेषताएं, ताकि जो आलोचनात्मक प्रश्न आए उसका उत्तर आप लोग लिख सकें। और व्याख्या के लिए एक तो यह तरीका है कि आगे चल करके यदि ये फेसबुक वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी तो यहाँ करवा दूंगी। दूसरा तरीका ये है कि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उन पदों की व्याख्या करके YouTube पर डाल दूंगी। तो आज इस क्लास को यहीं पर विराम दे रही हूँ। अगली क्लास में हम लोग तुलसी पर बात करेंगे, मतलब कल हम लोग तुलसी पे बात करेंगे, और इसी तरह से आपके पाठ्यक्रम में जितने कवि हैं उन सब पर धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो ओमकार हैं मेरे गुरु भाई, तो नमस्ते ओमकार भाई, अपना इसी तरह से सहयोग बनाए रखो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पति हैं सचिदानंद चौरसिया, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। भावना प्रकाशन है, नमस्ते सर।
स्वागत, आभार। और अंजना कुमारी है, लिख रही हैं कि तादात्म्य का अर्थ क्या है। बच्चे, तादात्म्य का अर्थ होता है ऐक्य का भाव। अब ऐक्य का भाव का अर्थ है एक हो जाना, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक, चाहे वो लोग हो या विचार, जैसे आत्मा और परमात्मा जब मोक्ष की अवस्था में एक हो जाती है तो उसे तादात्म्य का भाव कहा जाता है। जहां पर कबीर ने कहा है कि एक हो जाना, तादात्म्य अर्थात एक हो जाना। कबीर ने कहा, पानी ही ते हिम भया, हिमहू गया बिलाय, कबीरा जो था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। तो ये जो था सोई भया, यानी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई, तो अब कुछ भी कहने को शेष नहीं बचा। तो ये जो एक हो जाने का भाव है वही तादात्म्य है। अंजना लिख रही हैं कि नहीं मैम, जैसी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जब जैसी होंगे पाठ्यक्रम में तब हम लोग उन पर विस्तार से बात करेंगे। अभी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए हमने जैसी पर थोड़ी सी बातचीत की थी। मनीषा हैं, स्वागत बच्चे। और बहुत अच्छा लगा जब आज 3-4 दिनों के बाद आपको देखा। आप व्यस्त थी पिछले दिनों, तो आज आपको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, स्वागत। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। प्रेमचंद हैं, खुश रहिए बेटा। निक्की प्रियदर्शनी है, बहुत बहुत स्वागत निक्की, और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। निक्की मैथिली की प्रोफेसर हैं और सुपरिचित कवित्री हैं, और बहुत सारे शोध पत्र इनके प्रकाशित हैं, निरंतर पढ़ती लिखती रहती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निक्की। सुभाष झा हैं, प्रणाम करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, आडंबर का अर्थ बता दिया है। प्रेमचंद लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, खुश रहिए। पुष्पांजलि चौधरी देख रही हैं, प्रणाम मैम, लिख रही हैं, खुश रहिए पुष्पांजलि। सरिता रॉय लिख रही हैं, प्रणाम मैम, खुश रहिए सरिता, और इसी तरह से लिखते पढ़ते रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका तिवारी, स्वागत है बच्चे। रानी झा, नमस्ते बहन, स्वागत है आपका। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। सावित्री कुमारी लिख रही है, नमस्ते मैम, खुश रहिए बच्चे। राजेश रंजन है, नमस्ते सर, आपका स्वागत है। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। भोली बाबा हैं, प्रणाम करती हूँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आभार। इसी तरह से अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखिए। अंजना लिख रही है, नमस्ते मैम, खुश रहिए बच्चे। विकास बसनाव कल भी हमारे साथ जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत विकास, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। राहुल चौधरी हैं, नमस्ते सर, और इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। तो आज हमारे साथ इतने ही लोग जुड़े थे, तो कल की क्लास में हम लोग फिर बातें करेंगे तुलसी के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, नमस्ते, प्रणाम, शुक्रिया।